जिस दिन पीसीबी की सर्कस ना हो वो दिन ही नहीं होता, वो दिन गुजरता ही नहीं है। रोज कोई ना कोई सर्कस पीसीबी की होती रहती है और ये सर्कस जारी रहेगी जब तक ये दुनिया कायम है। पीसीबी की सर्कस जो है वो जारी रहेगी और पीसीबी ने जो है वो, जैसा कि हमने बताया था कि पहले ही कि जेसन ग्रेस्पी का ये आखिरी टूर लग रहा है और वही काम हुआ। जेसन ग्रेस्पी अब ऑस्ट्रेलिया में वापस नहीं आएंगे, ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे वो। और ये फैसला उनके जब उनको भेजा गया था यहाँ से शायद उसी वक्त कर लिया गया था, लेकिन जेसन ग्रेस्पी को इस बात का मालूम नहीं, इस बात का इल्म नहीं था। लेकिन पीसीबी ने एक दफा फिर से अपना घटियापन जो है वो दिखाया और पीसीबी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को एक दफा फिर से तोड़ा। पहले इन्होंने गैरी क्रिस्टियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, अब इन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है जेसन गिलेस्पी के साथ। और पीसीबी इस तरह का घटिया बोर्ड, ये भिखारियों वाली हरकतें पीसीबी जो करता है और हमेशा से ये करता भी रहेगा पीसीबी। और पीसीबी ने जो है वो कहा अली हमजा भाई के जेसन गिलेस्पी को इन्होंने ऑफर दी कि भाई चैंपियन ट्रॉफी तक कोचिंग करो, व्हाइट बॉल की भी, टी20 और डीआई की सबकी कोचिंग करो और इसी कॉन्ट्रैक्ट में करो। हम आपको पैसे भी नहीं देंगे, इसी जितने पैसे आपके टेस्ट मैच के दे रहे हैं सिर्फ वही पैसे देंगे। और इन्होंने जो है वो इस तरह की घटिया हरकत की, उनको जो है वो इस तरह की ऑफर कराई कि भाई ये करें। कौन सा बोर्ड जो है वो इस तरह की हरकत करता है? आप उनको एक्सटेंड दे रहे हैं, उसी वो क्यों करेंगे भाई? क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेंगे वो? इससे पहले जानवर देखे जो पाकिस्तान एशियन का टूर होता है, इसमें भी उन्होंने बगैर कोई पे लिए इनके किए थे, मतलब इनकी कोचिंग की थी। ये इसके बाद आप ये कह रहे हैं और गुडविल के तौर पे उन्होंने कहा कि मैंने गुडविल के तौर पे किया था और इन्होंने जो है फिर से दोबारा ये हरकत की। अब ये कह रहे हैं कि पूरी व्हाइट बॉल की भी करो। ये तो सिर्फ एक बहाना है। नहीं, ये सिर्फ एक बहाना था। वो फार्मर कोच है। मिसबा जब आपकी कोचिंग करने के लिए आया था, वो चीफ सिलेक्टर भी था भाई। वो 35 लाख वो ले रहा था, 35 लाख वो ले रहा था, वो डबल से ज्यादा ले रहा था। मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। इन्होंने जेसन गिलेस्पी को निकालना था, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। इन्होंने जेसन गिलेस्पी को निकालना था। ये ऑफर भी इसीलिए की गई थी। कौन सा पता है कौन सा कोच जो है वो इस तरह की ऑफर एक्सेप्ट करेगा? सबको पता है कोई भी कोच इस तरह की ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस तरह कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये बात इनको पता थी। ये तो सिर्फ इन्होंने बहाना बनाया। अब ये एक और बहाना दिया जा रहा है पीसीबी की तरफ से, जो गैरी क्रिस्टियन की दफा भी दिया गया था। ये कह रहे हैं जी कि वो ज्यादा टाइम पाकिस्तान में नहीं गुजार रहे थे और लेकिन जेसन गिलेस्पी ने जो रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन भी, जो कि मुझे छुट्टियां थी उसके अलावा, मैंने पाकिस्तान में सारे दिन गुजारे हैं और पाकिस्तान की टीम के साथ रहा हूं। वो पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ना, आपने इतने दिन पाकिस्तान में गुजारने, इतने टीम के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, तब आप एंड करते ना। अब ये आपने ऑस्ट्रेलिया के, जैसा मैंने कहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया ये लेके जाएंगे और वहां पे जो है वो सीरीज, एक वनडे सीरीज वो जीते भी। ये जो सीरीज है इसके कौन सा पैसे दे रहे हैं? ये भी वो गुडविल के तौर पे कोचिंग कर रहा है। हाँ, तो ये व्हाइट बॉल की कोचिंग वैसे ही कर रहा है ना। इसके कौन सा पैसे दिए हैं भाई? ये भिखारियों की तरह ये हरकतें करता है यार। एक कोच को जो पैसे नहीं दे रहे, इनका फॉरेन कोच आएगा कौन? इसीलिए कोई अच्छा कोच नहीं है। आसिफ शफीक को वैसे टूर पे साथ ले गए हैं, ये दरवाजे खत्म हो गए अली भाई, साथ ले गए हैं। कोच को आप पैसे नहीं दे रहे भाई। अब ये दरवाजे इनके खत्म, क्लोज हो चुके हैं। जो है फॉरेन कोचेस वाले दरवाजे जो है क्लोज हो चुके हैं। जो इन्होंने गैरी क्रिस्टियन के साथ किया ना, जेसन गिलेस्पी, ये दुनिया के थके हुए कोच थे, सबसे थके हुए इंटरनेशनल कोच जो थे ये दो थे, जो कि पाकिस्तानी कोचिंग आखिरी शायद चांस लग रहा था कि ये कोचिंग करने आए हैं और इनको भी निकाल दिया गया। तो अब ये मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कोई ऐसा, अब के इनके बाद एक ही कोच बचता है और ये डिजर्व भी वही करते हैं। ऑनलाइन कोच है जो कि श्रीलंका की कोचिंग कर चुका है, साउथ अफ्रीका का ठुड्डे मार के उनका दुनिया की हर कोने से उसको ठुड्डे मार के निकाला गया। लेकिन पाकिस्तान के साथ वो लॉयल है, उसको कोच बना दे, रोज ट्वीट करता है कि भाई फलां के साथ ज्यादती होगी। आप तो आकिब जावेद, आप आकिब जावेद के अलावा कोई नहीं सकता। आकिब जावेद ने जो लास्ट आपने देखा होगा PSL 9 में, वो कह रहे थे लास्ट 10 ईयर्स में पाकिस्तान में कोई कोच ही नहीं आया ऐसा जो पढ़ा लिखा हो, जिसको पता हो, जो टीम मैनेजमेंट को समझता हो। मतलब आकिब जावेद का ये था कि जब मैं बन जाऊंगा मैं टीम मैनेजमेंट समझूंगा। भाई आपकी मैनेजमेंट हमने देखी हुई है लाहौर कलंदर के अंदर। आप मैनेजमेंट इसकी सबने देखी हुई है। और ये कोचिंग से पहले एक बात भी क्या करता था कि बाबर और रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए, मैं हूं तो मैं ये कर दूंगा इनकी ओपनिंग। और ये अभी सिलेक्शन इन्होंने जो टीम करके भेजी है ना, सबको नजर आ गई ये सिलेक्शन के काबिल भी नहीं है। जो तुमने सिलेक्शन करके भेजी है उसको तीनों फॉर्मेट का कोच बनाया जा रहा है और ये भी कुछ ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी राज नहीं आता। 3 साल मिसबा को दिए गए थे, 3-3 ओहदे दिए गए थे भाई, तुम 3-3 ओहदे लो। फिर उसके बाद एक ओहदा लिया, फिर उसके बाद दूसरा ओहदा लिया, तीसरे में भी जो है 1.5 साल के बाद तीनों ओहदे जो है फारग करके साइड पे। इसके पास तो 2 ओहदे होंगे, चीफ सिलेक्टर भी है, कोच भी है और एक ही जगह मैंने वो पहले भी बात की थी, एक ही बंदा यहाँ पे पक्का होकर बैठा है और मोहसिन नकवी, उन्होंने जो है अपनी जो है वो मजबूत कर ली हर चीज और वही रहेगा। और ऐसी ऐसी घटिया जो है वो रीजन दिए जाते हैं कोचों को निकालने के बाद। पिछली दफा जो रीजन दिया गया जिसने उसको गैरी क्रिस्टियन को निकालने के, इतने घटिया रीजन बताए गए। और ये उससे भी घटिया रीजन है कि इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई तुमने ज्यादा दिन नहीं गुजारे, उसके बाद एक्स्ट्रा कोचिंग आपने उनसे करवाई है और ऑलरेडी आप उनसे पूरा डिमांड कर रहे हैं कि भाई मजीद कोचिंग करें आप हमारी व्हाइट बॉल की। कौन सा कोच है वो ऐसा करता है? आप पता नहीं यार, मैं क्या कहूँ, ये इतना गलीज बोर्ड। मैं सीधी बात करूंगा, इधर पाकिस्तानी अवाम तरस रही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में हम कोई एक T20 मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया के
पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो जाए, लेकिन इधर हमारा ऐसा कार्टून नेटवर्क बोर्ड बना हुआ है हमारा भाई, ये क्या कर रहा है भाई, कब कोच चेंज कर रहा है। आकिब जवेद को ले आओ चैंपियन ट्रॉफी के लिए, मोहसिन नकवी साहब उधर पहुंचे हुए हैं इंग्लैंड में, उनके जो इंग्लैंड के जो गैरी और इमदा भाई उस पर भी बात करते हैं, लेकिन गैरी क्रिस्टियन को आप देख लें, इन्होंने कोच बनाया जी भाई गैरी क्रिस्टियन, जिसने वनडे में जो है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फॉर्मेट था उसका, उसमें कोच बनाया गया और उसको एक भी वनडे में उसने कोचिंग नहीं की, 6 माह बाद उसको निकाल दिया। अब इसको देख लें, आपने सिर्फ दो सीरीज में कोचिंग की है, ऑस्ट्रेलिया वाली बांग्लादेश वाली सीरीज हारे 2-0 से, उसके बाद इंग्लैंड वाली जो है टेस्ट सीरीज 2-1 से जीते। तो आप जब इस तरह की हरकतें करते हैं अलीमदा भाई, अभी ये तो हम दुनिया आपको लताड़ रही है, लेकिन कल को जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच भी है, वहां पे कमेंट्री पैनल में जो है आपकी मतलब ली जाएगी। मैं सीधी बात ही करूंगा, क्योंकि पिछली दफा भी जो मैचेस हुए हैं उसमें भी आपको लताड़ा, उन्होंने पूरा आपकी लान तान की है। चीफ सिलेक्टर कह रहे थे कि हर 3 माह बाद का चीफ सिलेक्टर, और वहां पे बैठा होते माइकल वान और एडम गिलक्रिस्ट, और माइकल डेविड वार्नर भी साथ आ जाता है। अभी माइकल वान जो है मशवरे दे रहा था कि किसको जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के बारे में वो बात कर रहा था कि जोश इंग्लिश को आप जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में दे सकते हैं, टेस्ट फॉर्मेट का अच्छा कोच है। तो गिलक्रिस्ट ने कहा भाई माइकल वान को कि भाई तू भी जो है ना अपना फोन शो ना रखना, तुझे भी ये कोचिंग का कॉल कर सकते हैं, तू आजकल बहुत पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में ट्वीट कर रहा है, तुझे भी ये ऑफर आ सकती है। इस तरह का ये कॉमेडी बोर्ड है पाकिस्तान। और मैं तो कहता हूँ यार, मतलब प्लेयर भी जब कैसे, अभी कल रिजवान का बयान आ रहा था कि भाई इसने हमारी बहुत मदद की है, जेसन गिलेस्पी ने, पूरा इसको ऑस्ट्रेलियन कंडीशन पता है, इसको ये पता है, इसको वो पता है, कल ये बातें कर रहा था। और इस तरह पीसीबी ने ये डिसीजन लिया कि भाई इसको निकाल दिया गया ना, कैप्टन की यार मतलब जगह, और कोच इनको पता नहीं है किसको रखना है भाई। और नहीं, इसके बाद कोई कोच आएगा ये बातें करने, जस्टिन लैंगर को बनता भी नहीं है। माइक हैसन, डैरेन सैमी से बात कर रहे थे कि हमारे कोच आएगा ना, जो कोच पीसीबी का फॉरेन कोच आएगा, इस जो सूरत हाल है इस वक्त, दुनिया का घटिया तरीन बंदा होगा, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, जो भी होगा वो इस तरह की जिस सूरा सारा देखते हुए कि भाई 3-4 माह के बाद तुझे कोई चांस नहीं मिल रहा, 3-4 माह ठुड्डे मार के सबको निकालते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कोई आएगा भी वो जो फुल बेरोजगार होगा, जिसको कोई जो है जॉब नहीं कहीं पे मिल रही होगी, कोचिंग जिसने सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होगी, जिसने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट, वो आएगा। अब ये इसी तरह के, हालांकि अलीम भाई पाकिस्तान में ये देखा गया है, पाकिस्तान में ये देखा गया जो लोकल कोचेज है ना पाकिस्तान के, सबसे गंदा साबित होते हैं। मिसबा को देख लें, उनका टेन्योर में तो पाकिस्तान जीतने के हर मैच ही आ रहा था। वकार यूनुस का देख ले 3-4 दफा आता है। वकार यूनुस ऐसा बंदा है, उसको यार 2 महीने बाद आप भी बोर्ड में ही है। वकार यूनुस सबसे मतलब ना अच्छा बंदा है, जब जरूरत पड़ती है उसको एक कॉल करते हैं, वो कह रहा है वाला भी तो सीन बांध रहा है, वो दोबारा से आ रहा है यार। मतलब ये इनकी अलीम भाई इनकी इज्जत कैसे गवारा कर देती है। वकार यूनुस को तो 3-4 दफा दे लिया, उनको तो शायद वो इंतजार में बैठे होते हैं, जब इनको कॉल की जाती है, हाँ भाई मैंने तो सामान भी पैक किया, मुझे तो पहले तैयार हूँ, मैं तो आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ, आपके पास पहुंच रहा हूँ मैं। ये सूरत हाल है इनकी। और इनको 2 महीने के लिए वकार यूनुस को कोचिंग कराते हैं, और 2 महीने के बाद अलीम भाई आकिब जवेद को तो ये बात कंफर्म हो चुकी, कोच बनाया जा रहा है। लेकिन 2 लेजेंड्स का और सोचा जा रहा था कोचिंग के लिए, उनमें एक अजहर महमूद थे और अभी टीम के साथ अजहर महमूद को नहीं निकाला जा रहा, जिसने एक सीरीज जितवाई पाकिस्तान को, हमने वर्ल्ड कप से पहले का टीम आयरलैंड से हम हारे, न्यूजीलैंड के जो बच्चे आज हम उनसे हारे, जो स्कूल वो आए थे वर्ल्ड कप में, इतना बुरा हारे। तीसरी दफा ये भी दूसरी तीसरी दफा कोचिंग कर रहा है यार, मतलब इसको भी हर 2 महीने बाद ये निकालते हैं, फिर ये आ जाता है, फिर चला जाता है। इसका वो टेनोर था जिस टेनोर में पाकिस्तानी बॉलर यार भी करना ही बोल रहे थे, बाद में से क्या 2018 की चैंपियन सॉरी एशिया कप जो था, ये कहता मैं तो बाहर से क्या के भेजता हूँ कि आप यार करें, कहता बॉलर से नहीं होता यार कर, मैं बड़ी प्रैक्टिस उस वक्त पाकिस्तानी पेसर जो है वो 130 से ऊपर किसी के स्पीड ही नहीं जाती। ये सूरत हाल थी पाकिस्तानी की उस वक्त, जब 2018 के एशिया कप हुआ था, ये कोच थे पाकिस्तान के। और अरे भाई लेकिन एक और कोच भी थे लेजेंड, जो है क्या नाम है उनका, सकलैन मुश्ताक। कुदरत का निजाम सबसे बड़ी स्ट्रेटजी हुआ करती थी, तो मेरा ख्याल है उनको ही बना दें, क्योंकि कैप्टन भी वैसा ही है, वो ही इसी तरह की बातें करता है, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा कर दिया, टीम ने अच्छी फाइट की, कैचेस छोड़ दिए, ऑस्ट्रेलिया का मैच हार गए। पाकिस्तान में जान भाई कोई भी स्टेबल ना कोच ना यार, मैं कहता हूं स्टेबल वाली कोई चीज नहीं है। मोहसिन नकवी ने रिजवान के बारे में क्या कहा था, हमें नहीं पता ये कब तक चलेगा। कैप्टन का कह दिया। एक बात है, मैं इस बात के साथ इस बात को एंड करूंगा कि रिजवान और सकलैन मुश्ताक की जोड़ी बड़ी जचनी थी वहां पे, एक ही बात दोनों ने क्या करनी थी कि भाई ये कुदरत का निजाम है, जो हार गया कोई बात नहीं, क्रिकेट में बात नहीं होनी थी, फिर यही बातें हुआ करनी थी। और ये चलते हैं भाई। और दूसरी बात जो आपने की कि पीसीबी ने जो है वो डाला इसीबी बोर्ड का, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को जो है रिचर्ड थॉम्सन, उनसे जो है वो सारी बात की चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि भाई कंडीशन हमारी सिक्योरिटी जो है ठीक है, ये ठीक है, इंडिया हमारे साथ ये कह रहा है, सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। खास रिस्पॉन्स क्या दिया उन्होंने कहा भाई हमारा तो मसला ही नहीं है,
आपने हमारे साथ सीरीज के लिए अच्छी सीरीज के लिए अच्छा उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बातें की, कुछ नहीं कहा। चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने सारी कंडीशन बताई कि ये हमारी सिक्योरिटी ठीक है, फलाना ठीक है। उन्होंने चैंपियन रिचर्ड थॉमसन जो है उनके हेड बात नहीं की चैंपियन ट्रॉफी, उन्होंने जो है चैंपियंस ट्रॉफी का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये बात की कि हमारा टूर अच्छा गया, आपने सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा अरेंजमेंट की और चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से आप अच्छी अरेंजमेंट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बस ये गुड लक, आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करें, गुड लक। और अरीजा भाई जो क्रिक इन्फो ने पाकिस्तान को लताड़ा है ना वहां पे, और जो बातें की गई हैं कि पाकिस्तान ने पीसीबी ने बताई नहीं है, लेकिन ये बातें तय थी कि वहां पे सारे बोर्ड्स के मुशावरत के साथ ये बहुत होते हैं मीटिंग में कि इंडियन बोर्ड ने जब जो है वो कहा है कि भाई हमने नहीं खेलना, तो वहां पे इंग्लैंड बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस हवाले से कि भाई ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। वो भी चुप करके बैठे, उनको भी पता है ये सारी स्पॉन्सरशिप जो है वो बीसीसीआई की तरफ से आती है, और पीसीबी के इनकार करने पे वो शायद नाराज हो जाए, लेकिन बीसीसीआई के वो जो उन्होंने कहा कि हम नहीं उस पर इनकार नहीं कर सकते। वो इस वक्त इंडिया की सूरत हाल ये है, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा पावरफुल मतलब आईसीसी ही बीसीसीआई है इस वक्त। अगर रेवेन्यू की हवाले से बात हो और अगर मतलब चलाने के हवाले से बात हो कि भाई मैचेस कहाँ होंगे, स्केड्यूल करने के हिसाब से, तो वहां पे इंडियन अनुवांश नहीं है। वो ऑस्ट्रेलियन एनालिस्ट क्या कह रहे थे कि भाई 1 सेंट तक भी इंडिया से आता है, $1 से 1 सेंट तक भी जो है वो भी इंडिया से आता है, तो वो कैसे इसको कैंसिल करवा सकते हैं पाकिस्तान इंडिया वाला मैच? वो तो कहेंगे भाई हाइब्रिड मॉडल में हो जाए और भाई खेलेंगे, उसके बाद हम जाएंगे खेलने के लिए। जो ग्राउंड्स के हवाले से जो खबरें आ रही है ना, अभी तक काफी हद तक काम जो है वो पड़ा हुआ है, मतलब स्टेडियम्स का, और स्टेडियम्स का काम अभी काफी हद तक पड़ा हुआ है। और ये बहुत सी पहले खबरें आ रही थी कि ये इनको भी पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने शायद ये हो सके कि अगर स्टेडियम्स नहीं बनते टाइम पर तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर शिफ्ट हो सकती है। फिर तो ये बहाना बांध भी सकता है, भाई आप स्टेडियम पहले तैयार करें, फिर तो ये बहाना भी बन जाएगा इनके पास कि भाई। और इससे पहले जब आपने वेन्यूज भी दे दिए हैं कि भाई रावलपिंडी में, लाहौर में और कराची में होंगे मैचेस। अच्छा यार भाई एक और बात की जा रही थी कि भाई मोहसिन नकवी ने अब जवाब दे दिया, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। अभी कल आईसीसी ने जो है वो मना किया वहां पे कि आपने कश्मीर और जो ये जो मुजफ्फराबाद के एरिया है इनमें ट्रॉफी नहीं लेके जानी। तो आज स्केड्यूल जो अनाउंस किया गया बीसीबी की जानी से, उनमें कोई मुजफ्फराबाद कोई कश्मीर नहीं है, उन्होंने उड़ा के रख दिया। पहले ये कह रहे थे हम मुजफ्फराबाद लेके जाएंगे, कश्मीर लेके जाएंगे। तो ये रिस्पॉन्स चेक करें कि इनमें कोई ताकत ही नहीं है भाई ये दिखाने की। हालांकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो लद्दाख और लेह में लेके देख गया था, जो कि वो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में आते हैं। तो उन्होंने तो है अपनी ताकत दिखाई, उस वक्त आईसीसी ने भी मना किया होगा, लेकिन पीसीबी को जब रोका गया तो उन्होंने कहा जी हजूर हम नहीं लेके जाएंगे, आपने मना कर दिया। हमारे मुल्क में हो रहा है, हम होस्ट है इसके, हम जहां मर्जी लेके जाएं। हाँ। ये आगे से सुनने जहां ठीक हो गए, तो यार बात तो कुछ अच्छे बाद ये भी कह देंगे भाई आप चैंपियन। बात ये है इनकी औकात इतनी नहीं है कि ये मना कर सके कि भाई हम दिखा सके कि हम लेके जाएंगे ट्रॉफी वहां पे। तो ये कैसे कह लेंगे कि हम होस्ट करेंगे यहाँ पे? इनको तो सिर्फ पैसे चाहिए भाई, ये तो वो इनको मिल जाएंगे आईसीसी ये ड्रामा लगाया ड्रामा यार बंद करें यार। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये हाइब्रिड मॉडल में होने वाला है। तो आप भी जो है वो ये जो है ना ड्रामा बंद करें, और सब लोग जो है ना वो जो आप ये दुनिया को दिखाना बंद करें कि भाई ये जो है वो अब आप भी तैयार हैं हाइब्रिड मॉडल ही दुनिया को पता है कि यार हाइब्रिड मॉडल में हो रहा है। तो फिर ये सारे ड्रामे जो है आप बंद करें और दुनिया को जो है बेवकूफ बनाना बंद करें। पीसीबी जो है यार मतलब अलीमदा भाई किस बात के साथ एंड करेंगे? पीसीबी यार मतलब मैं तो इस बात एंड करूंगा आपसे, अब आकिब बाल एरा स्टार्ट होने जा रहा है। 2 महीने के लिए ये चैंपियन ट्रॉफी तक जाएगा ये नहीं देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लग रहा ये चैंपियन ट्रॉफी तक भी जा रहा है जिस तरह के। और आकिब जीवेद अगली बार जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, जो स्टेडियम सबसे ऊपर छाते हैं पर्थ में, वो उधर बैठ के क्लोज मैच देखेंगे कौन सा प्लेयर कैसे अगर वसीम अकरम जाता है। अच्छा इसमें जो ये सब कुछ हुआ है ना, इसमें जो है वो इनकी कोई भी शिरकत जो है ना लाहौर के अंदर के लिए इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर मैक्सिमम ये चले भी जाए चैंपियन ट्रॉफी तक अंदर में आ जाए, चैंपियन ट्रॉफी के बाद इनको ठुड्डे मार के निकाला जाएगा। फिर ये असल वो है जो चैंपियन ट्रॉफी के बाद तो लाहौर के ये अवेलेबल होंगे। लाहौर वालों आपने जो है वो खुश नहीं होना, नया कोच रखना आपने, पहले नया कोच। लाहौर वाले फैंस को खुश होने की जरूरत नहीं है, आपके साथ चिमटे रहेंगे, आपको जो है वो तो यार मतलब आप हमें बताएं कि पीसीबी का ये सर्कस कब तक जारी रहेगा? कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं।